हम सब फिर एक साथ और आज करेंगे हम अपनी वर्कशीट विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में। बच्चों, इससे पहले आपने 2 वीडियो में इस लेसन को पूरा कवर किया है। उसके साथ भी आपने वर्कशीट के साथ भी आपने देखा था कि आपको छोटे-छोटे क्वेश्चन दिए गए थे और आज हम यहाँ पूरी तरीके से पूरे लेसन की वर्कशीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि पाठ में मेन बातें क्या थी। 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीकी है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। टेलीचिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। अगला पॉइंट है छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफी सरल सफल माध्यम है। ई कॉमर्स ई गवर्नेंस और डिजिटल भारत की देन है। तो बच्चों आइए अब हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जो है करेंगे मल्टीपल चॉइस, यानी कि आपको यहाँ पर दिए होंगे 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें से आपको एक विकल्प को चुनना है कि सही वाला कौन सा है। सबसे पहले देखिए आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट, पत्र, कबूतर या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि इंटरनेट ही आधुनिक संचार का माध्यम है। खा वाला देखिए बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। यहाँ पर देखिए हार्वर्ड माइकल लिखा हुआ है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, आर्यभट्ट। तो यहाँ पर सबसे होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई जो भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ। बच्चों हम पढ़ चुके हैं कब आरंभ हुआ था इसको, 2004 में। अब ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हम पढ़ चुके हैं कि बच्चों ऊर्जा के नवीकरण स्रोत वे होते हैं जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है या सौर ऊर्जा। तो हम जानते हैं पेट्रोल, एलपीजी और डीजल इनको हम दोबारा एक बार खत्म होने के बाद प्राप्त नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा ही हमारा इसका आंसर होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं आपको। सबसे पहला वाला देखिए व्यापार का अर्थ है, और 2 जगह पर आपको ब्लैंक दी हुई से भरना है। व्यापार का अर्थ क्या है? क्रय और विक्रय, यानी खरीदना और बेचना जो है वही व्यापार का अर्थ है। यहाँ पर देखिए पहली डैश है, दूसरी है और फिर परिवहन के नवीन साधन है, यानी परिवहन के नवीन साधन कौन कौन से हैं बच्चों। तो हम पढ़ चुके हैं बुलेट ट्रेन जो है या बुलेट रेल, मोनो रेल और यहाँ पर बुलेट रेल हो गई, मोनो रेल हो गई और हमारी है यहाँ पर कौन सी, मेट्रो रेल। ये हमारे परिवहन के नवीन साधन है। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि कंपनियां कौन सी हैं? ये कंपनियां ई कॉमर्स और ऑनलाइन चलती हैं कंपनियां जिनके द्वारा हम लोग अपना सामान मंगाते हैं और ऑनलाइन ही उसका पेमेंट भी किया जाता है। आईसीटी योजना का आरंभ पढ़ चुके हैं बच्चों, कब है आईसीटी योजना का आरंभ? 2004 में हुआ। 3G और 4G के साधन है। 3G 4G किसके साधन है? हाँ बिल्कुल, मोबाइल के साधन है। किसके साधन है? मोबाइल के। 3G 4G मोबाइल के साधन है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको सही जोड़े बनाने हैं। आपका तीसरा प्रश्न है। सही जोड़े बनाने के लिए देखिए सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम बच्चों पढ़ चुके हैं कि एक इंसान बैठा होता है, कैसे सब लोग कनेक्ट होते हैं और कैसे आप एक बैठे बैठे हम लोग आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये संचार का साधन है। दूसरा देखिए आईसीटी यानी शिक्षा के क्षेत्र में के स्तर में सुधार का ये करता है। आईआरएस जो है वो कौन सा है? आईआरएस भारतीय, या वाले से मिलाएंगे, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। रक्षा एवं प्रतिरक्षा ये हमारा डीआरडीओ में जाएगा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा। इसके बाद हम देखेंगे भूरी क्रांति जो है वो
भूरी क्रांति कौन सी है बेटा? भूरी क्रांति है हमारी उर्वरक के क्षेत्र में। तो ये हमारा हो गया मिलान और जिसको हमने किया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे से वो वाले प्रश्न हैं इस अभ्यास में जो आपको वीडियो के साथ दिए गए थे। संचार के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम बताने, यानी जिनके द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है उसको आपको नाम बताने। आप समझ चुके होंगे कौन कौन से नाम होंगे ये। जी हाँ, मोबाइल, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा और कंप्यूटर। आईसीटी अभी हमने मिलान भी किया कि क्या है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जितने भी हमारी सूचना और जो संवाद की जो टेक्नोलॉजी है वो उसे बोलते हैं हम आईसीटी। आईएसआरओ की फुल फॉर्म लिखनी है, अगले क्वेश्चन में हमें लिखना है। इंडियन, आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन कहे जाते हैं। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। अब देखिए बच्चों, एक शब्द में उत्तर आपको देना है। किसी एक उपचार मूलक तकनीक का नाम बताओ। सबसे पहला ए वाला है रेडियोग्राफी, इसका उत्तर होगा रेडियोग्राफी। सोनोग्राफी वगैरह भी इसी में आएंगे सब। इसके बाद है, भारत ने जीका विषाणु के लिए किस टीके की खोज की? जीका बैग हमारा सी है। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? बच्चों जोर डालिए दिमाग पर, कौन सा होगा? जी हाँ, लक्ष्य। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन। इस प्रकार से हमारे एक शब्द के उत्तर हुए ये। अब देखिए यहाँ पर बच्चों आपको खाली जगह भरनी है। यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए। कृषि क्षेत्र में उन्नति, कृषि क्षेत्र में उन्नति आपको यहाँ पर डैश दिया हुआ है। 1 2 3 4 जगह आपको भरना है। फिर आप उसमें बताइए बच्चों किस किस को भरना होगा। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषि में उन्नति कैसे हुई। कृषि में उन्नति हमारी हुई है करने से उन्नतशील बीज हमने लगाए, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए, उर्वरा हमारी अच्छी, तभी तो हमारी ये कृषि में उन्नति हुई। तो क्या होगा इसका उत्तर? आधुनिक उपकरण, उन्नतशील बीजों एवं उर्वरकों और सिंचाई के साधनों से हमारी जो है ये पर्याप्त सिंचाई के साधन हुई तो हमारी कृषि की उन्नति हुई। दूसरा है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए एवं का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग करते हैं? ई रिक्शा और सीएनजी गाड़ियां जो हम चलाई जाती हैं उनमें जो है पर्यावरण के प्रदूषण को बचाने की में सहायता मिलती है। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। अब ई कॉमर्स कंपनियां कौन है? ई कॉमर्स कंपनियां फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एवं अमेजन हैं जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं। अब आता है बच्चों कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है आपका, अभिनव कृषि क्या है? तो देखिए बच्चों इसका उत्तर कि उच्च लाभ के लिए एकीकृत जो कृषि प्रणालियां हैं, संरक्षित खेती, उच्च तकनीकी और बागवानी प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन एवं कृषि आधारित उद्यमों को जो बढ़ावा दिया जाता है वही अभिनव कृषि होती है। फिर है विनिर्माण का उद्देश्य क्या है? विनिर्माण का उद्देश्य कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। यानी कच्चे माल का जितना हम अधिक मूल उत्पादों में परिवर्तित कर देते हैं, मूल्यवान उत्पादों में, वही हमारा जो है विनिर्माण कहलाता है। अगला प्रश्न है, 2 एल्युमिनियम उद्योगों के कारखानों के नाम लिखो। यहाँ पर देखिए 2 जो एल्युमिनियम उद्योग हैं, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को, दूसरा है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को। ये 2 एल्युमिनियम के उद्योग के कारखाने हैं। अगला देखिए बच्चों, किन्हीं 2 अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बताने हैं। यहाँ पर पेट्रोल और कोयला जो अनवीकरणीय यानी इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। एनईजीपी की फुल फॉर्म लिखो। एनईजीपी की फुल फॉर्म नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ई शासन किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत बच्चों शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती है। आज हम कोई भी सूचना
कहीं की भी, चाहे वो विद्यालय में एडमिशन की हो, कोई भी जात प्रमाण पत्र हो या कुछ भी बनवाना, वो सारी सूचनाएं जो होती है वो सब ई शासन यानी सब ऑनलाइन हमें उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न आपको करने हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है 1962 में राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन हुआ। क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश मिसाइल जो है, इसका प्रयोग क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, आज इसी को बढ़ोतरी दी जा रही है। अगला प्रश्न है, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन है? इसमें कौन सी नवीनतम तकनीकी है? ई व्यवसाय यानी ई कॉमर्स, ये हमारी नवीनतम तकनीकी है। एनईजीपी की शुरुआत कब हुई? हमारा अगला प्रश्न है, एनईजीपी की शुरुआत कब हुई? 18 मई 2006 में हमारी एनईजीपी की शुरुआत हुई। चार प्रश्न देखिए, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ये पर्यावरण क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में इसको सहायता मिलती है। इसरो आईएसआरओ का गठन कब हुआ था? आईएसआरओ का गठन 1969 में हुआ था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके ये विस्तृत प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। विनिर्माण आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से कच्चे माल को हम जो है मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, और इसी को विस्तार से लिखना है। तो कैसे होगा इसका उत्तर? ये देखिए, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्त्र निर्माण कहते हैं। दूसरा देखिए, विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। ये किसी भी अर्थव्यवसायी की संपन्नता का जनक होता है, यानी किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो होती है उसका जो है संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्त संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। तो ये सारे पॉइंट बच्चों हमने अपनी वीडियो में जो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, और ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने में मुझे पूरी उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका होती है? शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की जो भूमिका है, शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करना, उच्च शिक्षा में के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। यानी जो आजकल जो शिक्षा दी जा रही है उसमें आईसीटी की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, और आईसीटी के तहत ही आजकल शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। यानी जो भी सुविधा है वो इंटरनेट के माध्यम से सभी को उपलब्ध करवाई जाती हैं। ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपयोगिता है? आम जीवन में इसकी उपयोगिता, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती हैं। पहले हमें एक एक सूचना देखने के लिए दर दर ऑफिसों में भटकना पड़ता था, लेकिन आज सारी सूचनाएं हमें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और जवाबदेही बनाई जाती है। विद्यालय में दाखिला, बिल भरना हो, आज देखिए बिजली का बिल भरना हो, हम लोग वहां लाइन लगाते थे पहले, लेकिन अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। आय जात प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और ये सारी सुविधा ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम नहीं भर सकते ना, हिंदी में उपलब्ध है ये सारी सुविधाएं, उसमें आम नागरिक इसको कर सकता है। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी शुरुआत हुई है। आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी सरकारी सुविधाएं हमें घर बैठे आज प्राप्त हो रही है, चाहे वो बैंक का लेन देन हो, चाहे वो सामान मंगवाना हो,
चाहे कोई हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के बारे में जानना हो या कोई बातचीत करनी हो, वो सब हमें ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? क्या हमारे बिजनेस के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं? इसमें देखिए बच्चों, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। जो भी बिजनेस में भागीदार है उनके साथ भी एक जो है सहयोग होता है सरकार का। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित है। आप देखिए, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हम सारा काम घर से बैठे करें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बैंक का काम हो, चाहे वो हमें इंटरनेट के माध्यम से कोई सूचना जाननी हो, सामान को खरीदना हो, इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन कंपनियां हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध हो रही हैं और ये सब व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र के अंतर्गत ही सारी उपलब्धियां आती हैं। बच्चों, आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई चीज की भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना उत्तर जो है प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियो ना देखी हो तो फिर से देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।